हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनआर क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लास 12 का भौतिक विज्ञान में रेडियो एक्टिव चैप्टर बताया था और इसका पार्ट 2 में आप लोगों को मैं अर्धायु यानी हाफ लाइफ के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने रदरफोर्ड और सोडी-वेजान का डेरिवेशन करा दिया था, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। और यहाँ रदरफोर्ड और सोडी-वेजान का जो नियम आता था वो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी आता था। आज मैं आप लोगों को अर्ध आयु के बारे में बताऊंगा। जैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम थोरियम होता है तो उसकी अर्धायु क्या होती है, इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अर्धायु की डिफिनेशन क्या होती है ये जान लेते हैं। अर्धायु की डिफिनेशन क्या है? जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब हुआ जैसे यूरेनियम और थोरियम, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा को हम किससे डिनोट करते हैं? n0 से। किससे? n0 हमारी क्या होती है? प्रारंभिक मात्रा। क्या होती है? प्रारंभिक मात्रा। जब हम किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचता है, कितना बचता है? आधा का मतलब क्या हुआ? 1/2। अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचता है तो वह अर्धायु कहलाता है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हुई, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचता है तो वह अर्धायु कहलाता है। और हम इसको किसको डिनोट करते हैं? किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल टी से। तो इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक बताता हूं, अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध निकालना है हमें। अर्धायु तथा क्षय नियतांक को किससे लिखा जाता है? लैम्डा से। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्षय नियतांक को किससे लिखा जाता है? लैम्डा। तो अर्धायु तथा क्षय नियतांक में क्या बताना है? हमें संबंध बताना है। कैसे निकाला जाएगा? अर्धायु में मैंने बताया कि जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचता है, आधा बचता है तो वो अर्ध आयु कहलाता है। तो जैसे यहां फार्मूला रदरफोर्ड और सोडी-वेजान के नियम का जो था, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ स्मॉल टी, कैपिटल टी को तो अर्धायु कहते हैं और स्मॉल टी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल टी को कहा जाता है विघटन का समय। विघटन यानी क्षय होने का समय, विघटन का समय कहते हैं। यहाँ स्मॉल टी और कैपिटल टी में आप लोग अंतर जानिएगा। यहां मैंने बताया था प्रारंभिक मात्रा का आधा बचता है तो n जो है ये हमारी शेष मात्रा होती है। कितनी मात्रा? यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की शेष मात्रा होती है। तो हम यहाँ n के स्थान पर n0/2 रखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए इसमें रखते हैं। तो n के स्थान पर हम रखेंगे n0/2 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ n0 e की पावर माइनस लैम्डा स्मॉल टी। n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या? 1/2 इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा स्मॉल टी। इसे माइनस लैम्डा टी को जब इधर लाएंगे तो ये तो हो जाएगा लैम्डा स्मॉल टी, ये होगा। सॉरी, यहाँ कैपिटल टी आप लोग कर लीजिए क्योंकि कैपिटल टी जो होगा वो आपकी अर्ध आयु रहेगी। ठीक, लैम्डा टी इक्वल टू यहाँ 1/2 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये log e की पावर 2 हो जाएगा, log e की पावर 2। तो यहां से क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? log e की पावर 2 अपान नीचे क्या आएगा? कैपिटल टी। तो यहाँ log e की पावर 2 यानी कि जो लोग मैथ पढ़ते हैं इसका फार्मूला लॉगरिथम में होता है और log e की पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.631। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.631 अपान कितना हो जाएगा? टी। 0.6931 ये होती है। 0.6931 ये हो गई। तो यही हमारा अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध का फार्मूला है। लैम्डा इक्वल टू 0.6931 अपान क्या होता है? टी।
ये अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध का डेरिवेशन है, सूत्र है। तो इसके बाद हम आप लोगों को दूसरा टॉपिक बताते हैं। चलिए, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम आपको बताएंगे औसत आयु क्या होती है। औसत आयु, औसत आयु, औसत आयु, औसत आयु क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को, क्षय नियतांक, क्षय नियतांक को आप लोग जानते हैं किससे प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा से। क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को, क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं, औसत आयु कहते हैं, औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, किससे, टाउ से, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो जब व्युत्क्रम कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू 1 अपान लैम्डा, ये होगा टाउ इक्वल टू 1 अपान लैम्डा, ये इसका सूत्र है। टाउ इक्वल टू 1 अपान लैम्डा यानी औसत आयु, और क्षय नियतांक में ये संबंध भी दर्शाता है, किसमें, औसत आयु, औसत आयु और क्षय नियतांक में संबंध, क्षय नियतांक में संबंध। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल टू निकला था 0.6931 अपान कितना, टी। इसकी वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू 1 अपान 0.6931 अपान टी। ये टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसके बाद ये टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी को ऊपर आएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 अपान 0.6931 को, तो हमारा आएगा 1.443 और क्या आ जाएगा, टी। ये फार्मूला इसका होगा। इसमें जो संबंध आता है औसत आयु और क्षय नियतांक में संबंध। तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ आंकिक प्रश्न बता दूं कैसे लगाए जाते हैं और कुछ सूत्र। तो देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को ये फार्मूला याद रखिएगा इस चैप्टर में, स्मॉल टी बराबर होता है n इंटू कैपिटल टी, स्मॉल टी इक्वल टू n इंटू कैपिटल टी। यहाँ स्मॉल टी जो होता है ये विघटन का समय होता है, विघटन का समय, किसका समय, विघटन का समय होता है। और n हमारी क्या देती है, अर्ध आयु की संख्या, अर्ध आयु की संख्या दर्शाती है, नंबर, अर्ध आयु की संख्या। और कैपिटल टी क्या दर्शाती है, अर्ध आयु, कैपिटल टी क्या दर्शाती है, अर्ध आयु दर्शाती है। तो ये फार्मूला होता है स्मॉल टी इक्वल टू n इंटू कैपिटल टी, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। और जो फार्मूला बनेगा n इक्वल टू n0 1 अपान 2 की पावर n, n बराबर n0 1 अपान 2 की पावर n। यहाँ n क्या डिनोट करेगा, अर्धायु की संख्या बताएगी। n क्या है, ये शेष मात्रा है, और n0 क्या है, ये प्रारंभिक मात्रा है। तो जैसे आप लोगों को मैं एक दो आंकिक प्रश्न करा देता हूं, देखिए कैसे रहेंगे प्रश्न। जैसे प्रश्न है कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु, अर्धायु को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से, कितनी है, 1600। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु कितनी है, 1600 है। और उसका जो विघटन का समय है, विघटन का जो क्षय है वो 25% होता है। रेडियोएक्टिव तत्व के विघटन का जो होता है वो कितना है, 25%। तो कितने समय में ये घटकर इतना रह जाएगा 25% से। तो हम इसमें हमें क्या निकालना है, स्मॉल टी निकालना है। तो ये 25% जो हुआ, 25% को हम लिख सकते हैं 25 बटे में कितना, 100। ये हमारा n अपान n0 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, n अपान n0 की वैल्यू है। तो हमें फार्मूला पता है n इक्वल टू n0 1 अपान 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, n अपान n0 इक्वल टू 1 अपान 2 की पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 25 बटे में कितना, 100 इक्वल टू 1 अपान 2 की पावर कितना होगा, n। इसको सॉल्व करें, 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो आएगा हमारा 1/4 इक्वल टू 1 अपान 2 की पावर कितना, n। 1/2, 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 की पावर कितना होगा n। अब घातों की हम तुलना करेंगे, किसकी तुलना, घातों की तुलना। घातों की तुलना जब करेंगे तो हमारा घातों की तुलना से यहाँ n के स्थान पर क्या आ जाएगा 2, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और हमें स्मॉल t की वैल्यू ज्ञात करनी है। स्मॉल t बराबर हमने आपको बताया था n इंटू क्या होता है कैपिटल T। तो स्मॉल t इक्वल टू n की वैल्यू हमें कितनी पता चली 2 और t की वैल्यू कितनी है 1600। तो ये जो रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन का जो समय होगा वो 16 दूना कितना 3200, कितना वर्ष लगेगा 3200 वर्ष में इसका पूर्ण रूपेण विघटन हो जाएगा। ये इसका आंसर रहा। ऐसे मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन है किसी रेडियो एक्टिव तत्व जो है 140 दिन तक चलता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व की जो है 140 दिन अर्धायु रहती है। तो इस कैपिटल T बराबर क्या है 140, कितना है 140 है, और वो 16 से 15 होती है, यानी कि वो अपनी प्रारंभिक मात्रा शेष मात्रा की होती है। तो ये यानी कि दिया हुआ है 16 से 15 होती है, तो यानी n की वैल्यू जो होगी वो 16 माइनस 15 घटकर रह जाती है, 16 से 15 रह जाती है। तो 16 में से 15 घटाएंगे 1 आएगा, और जो प्रारंभिक वैल्यू यानी 16 से 15 हो रही है, तो पहली वैल्यू हमारी क्या है 16 है, तो n0 यानी प्रारंभिक वैल्यू हमारी क्या ही है 16 है। तो हमें इसमें इसका विघटन का समय ज्ञात करना है, यानी स्मॉल t की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। फार्मूला होता है n बराबर n0 1/2 की पावर n। तो n0 के नीचे लाएंगे तो n/n0 इक्वल टू 1/2 की पावर n हो जाएगा। n की वैल्यू क्या निकली 1, और n0 की वैल्यू क्या है 16 इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/2 की पावर n। 16 को हम 2 के घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यानी 1/2 की पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, घातों की तुलना, घातों की तुलना करना पड़ेगा। घातों की तुलना करने पर हमारा n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 4 आ जाएगा। और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, विघटन का समय ज्ञात करना है। फार्मूला होता है स्मॉल t इक्वल टू n इंटू कैपिटल T। तो स्मॉल t n की वैल्यू कितनी पता चली 4, और कैपिटल T की वैल्यू कितनी 140, जो 14 चौको कितना होगा 56, तो ये हो जाएगा 560 वर्ष। इतने समय में इसका विघटन हो जाएगा। ठीक, आप लोग ऐसे आंतरिक प्रश्न लगाते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।